Okay dear students, so today in this class we are going to solve exercise 2.4 of NCERT book। तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने NCERT बुक से एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने के लिए बताने के लिए कहा था। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, वन बाय वन सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन। हाँ, हैज एक्स प्लस वन एज फैक्टर या फिर अ फैक्टर कह रहा है। कह रहा डिटरमाइन, आप ये निश्चित करें, सुनिश्चित करें या बताएं कि इनमें से ये जो सभी पॉलिनोमियल्स दिए हैं इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल, हाँ कौन कौन सा पॉलिनोमियल का फैक्टर एक्स प्लस वन है। हाँ, कौन कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल इसमें है जिसका फैक्टर एक्स प्लस वन है। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था, फैक्टर थ्योरम में बताया था। हाँ, क्या बताए थे हम कि जो फैक्टर होता है, अगर इस नंबर से जो फैक्टर है इससे बाकी जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जो भी दिया है, अगर इसको हम डिवाइड करें, डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाता है। क्या आता है? रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। तो बस आपको यही करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, रिमाइंडर जीरो लाना। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, क्या बोले, रिमाइंडर जीरो आता है, तो एक्स प्लस वन हाँ इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और अगर जीरो के अलावा दूसरा नंबर आ जाता है तो फैक्टर नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले आपने यहाँ डिवाइजर आपको दिया है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू आप जीरो रखेंगे, तो इस तरह से एक्स का वैल्यू क्या आ गया? माइनस वन। हाँ, एक्स का वैल्यू माइनस वन आएगा, ये प्लस वन इधर आएगा माइनस वन। इतना आप सभी को पता हो गया। या फिर अगर आप इसको डिवाइजर मान लें, हाँ मान लेते हैं जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन आ गया। हाँ, अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक को बारी बारी से लेकर के। पहला जो आपका पॉलिनोमियल है ये दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मान लेते हैं पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। आ रहा ना समझ में? ये पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, एक नेम दे सकते हैं पॉलिनोमियल को। अब आप हर एक पॉलिनोमियल में एक्स का वैल्यू माइनस वन रख करके बारी बारी से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आपका फैक्टर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। हाँ, अब आपको सभी में माइनस वन रखना है क्योंकि आपका बस एक ही ये दिया है डिवाइजर एक्स प्लस वन। हाँ, तो एक बार आपने एक्स का वैल्यू माइनस वन ला दिया है, तो अब आगे आपको बार बार फाइंड नहीं करना, बस आपको माइनस वन सभी पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते चले जाना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में चलते हैं। सो पी ऑफ माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू क्या होगा? यहाँ माइनस वन का क्यूब, एक्स के प्लेस पे माइनस वन रखेंगे, क्यूब है तो क्यूब, प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन। हाँ, तो अब इस तरह से यहाँ पे आ गया, माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन का क्यूब हो जा सॉरी स्क्वायर होगा तो प्लस वन, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस वन आ गया। हाँ, अब ये देखिए माइनस वन कितनी बार आया? 3 बार, तो माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं, बट साइन आपका माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस थ्री और आपका प्लस वन, माइनस थ्री से प्लस वन निकलेगा माइनस टू। तो ये क्या आया? जीरो आया? नो, हियर द रिमाइंडर इज माइनस टू। रिमाइंडर क्या आया आपका? माइनस टू आया है, तो आप क्या बताएंगे? तो रिमाइंडर आपका माइनस टू आया, तो आप बताएंगे बिकॉज रिमाइंडर इज माइनस टू, या हम लिख सकते हैं, हाँ इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। हाँ, बिकॉज पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, यानी जब आपने पी ऑफ माइनस वन रखा तो माइनस टू आया, यानी जीरो नहीं आया। सो इन दोनों में से कोई एक ही रीजन लिखना आपको, हमने आपको दोनों समझा दिया। सो हम लिखेंगे सो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, या जो पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स मान सकते हैं। हमने पी ऑफ एक्स माना है तो पी ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू। तो ऐसे ही अगर हम इसका सेकेंड वाला पॉलिनोमियल लेकर के चलें, सेकेंड आपका दिया है, मान लेते हैं ये भी आपका पी ऑफ एक्स है, इक्वल टू दिया है एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका सेकेंड पॉलिनोमियल है ना। तो अब आप यहाँ भी पी ऑफ -1 रखेंगे। हर बार आपको पी ऑफ -1 रखना, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू आपका एक ही आएगा, -1 आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, एक ही आपका डिवाइजर है। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 के पावर 4 सॉल्व करेंगे तो ये पावर क्या है, इवन नंबर, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +1 आ गया। और ये ऑड नंबर है, क्यूब है, तो ये -1 ही आएगा, -1। फिर ये स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, और ये -1 + 1। हाँ, तो अब देखिए ज़रा, माइनस माइनस 2 बार आया, हाँ, और प्लस प्लस 3 बार आया। देखिए +1 +1 +1, तो ये +3 -2, तो +3 से -2 निकलेगा तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। हाँ, तो हियर द रिमाइंडर इज ऑल्सो अनदर नंबर एक्सेप्ट 0, तो 0 के अलावा यहाँ पे भी दूसरा नंबर 1 आ गया। तो अब आप यहाँ भी बताएंगे बिकॉज रिमाइंडर इज 1, सो x + 1 is not a factor of p of x, यानी दूसरे केस में भी यह फैक्टर नहीं होगा। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। गुड, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में दिया है यहाँ पे, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है x के पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। हाँ, तो ये भी मान लीजिए ये p of x है, तो p of x = हो गया x के पावर 4 + 3x³ + x² + 1। अब हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, वही -1, तो सो p of -1 = -1 के पावर 4 + 3 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो -1 का जब पावर 4 करके सॉल्व करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, और ये माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। हाँ, -1 आएगा, और 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 यानी -3, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो +1 आ गया, और ये +1 आ गया। हाँ, अब ये देखिए +1 +1 +1 3 बार आया, तो +3 हो गया, और ये -3। अब आपको ये दिख रहा है कि +3 से -3 निकलेगा तो 0 आ जाएगा। अब आपका रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, तो आप बताएंगे बिकॉज द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, यानी p of x का फैक्टर कहलाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट का हमने 3 क्वेश्चन बता दिया, अब एक तो आप लोग खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं। हाँ, तो एक आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड में दिया है यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases। हाँ, यहाँ पे जो दिए हैं पॉलिनोमियल्स जो दिए हैं, तो इस पॉलिनोमियल के केस में कह रहा है कि आप हर एक केस में डिटरमाइन करें फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए। हाँ, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए आपको ये बताना है क्या, कि जो g of x है, ये देखिए g of x यहाँ दिया है, g of x = x + 1। हाँ, ये जो g of x है वो p of x, यानी ये p of x है आपका, इसका एक फैक्टर है, ये आपको डिटरमाइन करना है, यानी आपको ये बताना है कैसे, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना स्टूडेंट, वैसे ये सेकेंड भी सॉल्व करना है, दोनों में आपको सेम मेथड यूज करना था। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका जो डिवाइजर दिया है g of x = दिया है x + 1, तो ये इक्वल टू हम 0 मानेंगे, तो x = ये +1 है, इधर आएगा -1, क्या आ गया, -1। सो p of x = देख लीजिए आपका 2x³ + x² -2x -1 है, तो आप लिख सकते हैं सो p of -1, x के प्लेस पे -1 रखेंगे। हाँ, इसके अकॉर्डिंग g of x के अकॉर्डिंग आपका x का वैल्यू -1 आया है, तो पुट कर दीजिए, यहाँ होगा 2 × -1 का क्यूब, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर -2 × -1, फिर -1।
तो ये -1 का क्यूब करेंगे -1, तो -1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 यानी -2, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 +1 आएगा +1, और ये 2 1 जा 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा +2 -1। हाँ, अब ये देखिए -2 +2 ये आपका कैंसिल हो गया, +1 -1 ये भी आपका कैंसिल हो गया, यानी यूँ कहें कि सब प्लस माइनस करने पे 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आया ना। जब g(x) 0 आ गया, हाँ, तो इसका मतलब क्या, सॉरी g(x) बोल गए, यानी p(-1) 0 आ गया, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब g(x) p(x) का क्या है? फैक्टर है। तो आप बताएंगे सो g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x). हाँ, इस तरह से g(x) p(x) का, यानी ये जो पॉलिनोमियल है x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, बिकॉज रिमाइंडर इज 0 ईयर, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आया है। तो स्टूडेंट इसी के बेस पे आप सेकंड का बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है, सेकंड में टोटल 3 क्वेश्चन दिया है, तो एक हमने बता दिया, बाकी 2 आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, वैसे ये तो हमने आपको फर्स्ट में भी बताया है, वही मेथड है, तो हमको लगता है कि आप सभी को ये समझ में आ ही गया होगा। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x). कह रहा आप k का वैल्यू बताएं अगर x-1, हाँ, अगर ये x-1 p(x) ये जो पॉलिनोमियल दिया है अगर ये इसका फैक्टर है तो, यानी आगे आपके हाँ और भी क्वेश्चंस हैं, हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, तो इसके बाद 3 और है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम आपको फर्स्ट बता रहे हैं। तो कह रहा है कि आप बताइए इस पॉलिनोमियल में k का वैल्यू क्या होगा अगर x-1 इसका एक फैक्टर है। हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि x-1 इसका फैक्टर है, तो मान लेते हैं g(x) है, तो g(x) इक्वल टू -1 सॉरी इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1, इधर आएगा +1। हाँ, तो हम लिखेंगे p(x) इक्वल टू ax² + ax + k। सो p ऑफ, हाँ, अब आप x के प्लेस पे क्या रखेंगे? +1 रखेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर +1 + k इक्वल टू 0। हाँ, क्यों? क्योंकि ये कह दिया x-1 इसका फैक्टर है, जब फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इक्वल टू हम 0 रख करके k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाँ, वैसे इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और क्वेश्चन दिए भी हैं सॉल्व करने के लिए, है ना, फिर भी आपने कहा पूछा तो हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा +1 + k इक्वल टू 0। अब ये 1 में 1 ऐड कर लेंगे 2 + k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या, ये +2 है, इधर आएगा इस साइड में, तो -2 हो जाएगा। इस तरह से k का वैल्यू क्या आया? -2। सो दैट इज़ द आंसर। हाँ, समझ में आया ना। ऐसे आपको थर्ड का बाकी अदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे, हम बताएंगे, लेकिन अब आप हाँ, आप हमको लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व करिए। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टोराइज कह रहा है कि फैक्टोराइज ये पॉलिनोमियल a, इसके बाद 2 और दिया आपको, फैक्टोराइज करने के लिए कह रहा है। तो फैक्टराइजेशन तो हमने आपको बता दिया था। तो फैक्टराइज करते समय, हाँ, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि यह किस टाइप का पॉलिनोमियल दिया है। जैसे ऐसा अगर दिया हो जिसमें हम कॉमन फैक्टर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं तो उस बेस पे करेंगे। हाँ, ग्रुपिंग करके कर सकते हैं तो उस बेस पे सॉल्व करेंगे। अगर आपका स्क्वायर का डिफरेंस दिया है तो उस बेस पे होगा, जो हम आपको बता चुके हैं। और इसके बाद हमने बताया था क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो दिया है ना, देखिए x का स्क्वायर यानी अगर हाईएस्ट पावर दिए गए पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 आता है, यानी डिग्री 2 आ जाता है, और इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो आपको हमेशा ये समझ लेना है कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, हाँ, कि बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, तो बस आपको वही मेथड यहाँ पे फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री 2 आ गया और 3 टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने आपको बताया वो मेथड यूज होगा। तो इस केस में आप करते क्या हैं,
आपको हमने बताया था जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका हम इस स्क्वायर वाले नंबर के वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा कांस्टेंट नंबर उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 12 है, यहाँ 1, तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 12 जा कितना आएगा 12 ही तो आएगा। तो अब आप 12 का दो ऐसा फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म आ जाए, यही ना होता है। तो अगर हम 6 2 जा 12 कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 6 में 1 या -1 ऐड करेंगे तो भी अच्छा, तो 6 2 जा सॉरी, तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो भी नहीं। तो अगर हम यहाँ 4 3 जा कर दें, हाँ 4 3 जा, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा और -4 में और हम -3 को ऐड कर लेंगे तो -7 यानी बीच वाले के इक्वल आ जाएगा। हाँ माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस रहता है, तो इस तरह से -4 और -3 आप बीच वाले को इस तरह से दो टर्म में स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे अब 12x² और यहाँ -4x -3x प्लस यहाँ 1 एज इट इज। अब दो ग्रुप बन गया, पहला ये दूसरा ये। इन दोनों में 4x कॉमन है, कॉमन का मतलब डिवाइड, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड। तो 4 से 12 डिवाइड होगा, 4 3 या 12 3 बचा और x² को x से कैंसिल करेंगे, एक बार कैंसिल एक बार बच जाएगा और ये 4 1 जा 4, x से x कैंसिल यानी 1 बच गया। हाँ अब यहाँ देखिए -3x + 1 में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो -1 से आप -3 को डिवाइड करेंगे तो माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से ये +3x आ गया और ये -1 से +1 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया। हाँ हमेशा आपको ध्यान में रखना है साइन का भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो ये +3x हो गया और माइनस से प्लस डिवाइड होगा तो ये -1 आ गया, इस तरह से। हाँ अब 3x - 1 3x - 1 दोनों तरफ आपका कॉमन हो गया, तो ये आ गया 3x - 1 कॉमन और यहाँ बच जाएगा 4x, यहाँ बच जाएगा -1, तो ये आपका दो फैक्टर हो गया। हाँ ऐसे ही आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है, यहाँ पे x² के साथ 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6 आ गया। 6 का दो ऐसा पार्ट करिए प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 6 में 1 ऐड कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह हम लिख देंगे 2x² + 6x + 1x + 3। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x² और 6x में 2x कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल, x² को x से कैंसिल करेंगे x, 2 3 जा 6, x से x कैंसिल, यहाँ x + 3 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन लेंगे, x + 3 आपका एडिटिव बच जाएगा। हाँ अब x + 3 आपका कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2x + 1, तो इस तरह से ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए। तो स्टूडेंट बहुत इजी है ना, हाँ बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ ऐसे आप बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और नहीं आता है तो पूछें, हाँ बताएंगे। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ भी दिया फैक्टराइज करने के लिए। हाँ अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है, या फिर अगर कॉमन मेथड का यूज होता है कॉमन फैक्टर मेथड का, तो आपको वो मेथड यूज करना है अपने सूझ के आधार पे, अपने सूझबूझ के आधार पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको रूल बताया गया है, आप देखिए यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। हाँ यहाँ देखिए कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है ना, तो इन 4 टर्म्स में अगर हम 2-2 का ग्रुप बना लें, ये दोनों एक साथ ये दोनों एक साथ, तो क्या कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम नंबर बचेगा? अगर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम नंबर आता है तो समझ लीजिए आपका सॉल्व हो गया। ये x का क्यूब है, ये x का स्क्वायर है, यानी अगर हम x² दोनों तरफ से कॉमन ले लें तो x² से x क्यूब कैंसिल होगा, तो 3 बार में से 2 बार कैंसिल, बचा एक बार x, यहाँ x² पूरा कैंसिल, सीधे बच जाएगा -2, x -2 बचा ना, और यहाँ पे -x + 2 है, तो अगर हम यहाँ पे -1 को कॉमन लें, हमने बताया था जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे -1, तो -1 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस डिवाइड होगा प्लस x हो गया, और ये माइनस से प्लस डिवाइड होगा -2 हो जाएगा, यानी 1 2 जा 2 -2। अब देखिए ब्रैकेट में x -2 दोनों तरफ आ गया, बस आसान था ना, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, आपको जो मेथड बताया गया है वो मेथड यहाँ अप्लाई करिए, हाँ उसको यूज करिए, बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए ना x -2 आपका कॉमन आ गया,
यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज़ द आंसर। हाँ, अगर हम इसको चाहें ये एक्स माइनस 2 ऐसे रहने दीजिए, ये ज़रा ध्यान दीजिए, ये एक्स का स्क्वायर ऐसे रहने दें और ये माइनस 1 का स्क्वायर अगर हम लिख दें, हाँ समझ में आ रहा है, ये एक्स का स्क्वायर दिया ही है वैसे रहने देते हैं और 1 का हम स्क्वायर क्यूब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। तो अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो आपको एक फार्मूला मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आगे आप इसको दो फैक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा। गुड, ऐसे हम